Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 5 Arithmetic Progression. आज हम exercise 5.1 के question number 4 से start करेंगे. Let's read question 4. Which of the following are APs? Find the common difference D and write 3 more terms. हमें ये जो सीरीज दी है ये पता करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं. अगर है तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं आपको. क्वेश्चन 4 के 1 to 6 पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं. अगर आपको वो सीखने हैं तो प्लीज चेक दैट वीडियो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. राइट नाउ हम 7 पार्ट करते हैं. 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन. तो हेयर सबसे पहले हम डी पता करते हैं. क्या है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 -4 है आपका और A1 है 0. तो डिफरेंस क्या आ गया? -4. इसी तरह से हम इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकाल के इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे तो A3 माइनस A2. A3 क्या है आपका? -8 और ये A2 है. तो क्या हो जाएगा? -8 + 4 इज इक्वल टू -4. इसी तरह से इन दोनों टर्म का डिफरेंस देखते हैं. माइनस ये क्या है आपका? A4 माइनस A3. तो -12 माइनस 8. तो ये क्या हो जाता है? -12 + 8 इज इक्वल टू -4. हमारा देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. A2 माइनस A1 भी 4 आ रहा है. A3 माइनस A2 भी -4 आ रहा है. एंड 4 माइनस A3 भी -4 आ रहा है. तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम. सो 0 -4 -8 -12 and so on form an AP, right? तो common difference D is same, so 0 -4 -8 -12 and so on form नेक्स्ट 3 टर्म हमें निकालनी है. तो ये A4 तक दिया हुआ है. A5 निकालेंगे. A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A + 4D. तो A के वैल्यू क्या है? 0. 4 इंटू D हमारा क्या आ रहा है? -4. तो -16. इसी तरह से A6 A + 5D इज इक्वल टू 0 + 5 -4 -20. A7 हमारा आ गया A + 6D इज इक्वल टू 0 + 6 इंटू डी क्या है हमारा? -4. 6 इंटू -4 इज इक्वल टू -24. तो नाउ आंसर क्या होगा हमारा? डी की वैल्यू -4 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई? आर -16 -20 एंड -24. क्लियर? आपको क्वेश्चन 4th का 7th पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन 4th का 8th पार्ट देखते हैं. 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन. तो ये देखो हमें पता करना है ये सीरीज एपी है या नहीं है. तो आप ऑब्जर्व करो. देखो इसमें एवरी टर्म सेम है. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है. तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है. कॉमन डिफरेंस क्या है देखने से पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस इसमें 0 है. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम होंगी. जब सारी टर्म्स सेम है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम होंगी. तो हेयर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1. बस हम एक बार देख लेते हैं, शो कर देते हैं निकाल कर. इज इक्वल टू +½ इज इक्वल टू 0 आ गया. की वैल्यू 0 आ रही है. तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 terms is equal to -½ -½ and -½ राइट. तो आंसर आ गया हमारा D इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट 3 टर्म आर -½ -½ एंड -½ राइट. नाउ क्वेश्चन 4th का 9th पार्ट करेंगे. 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन. अब ये पता करना है ये सीरीज एपी है या नहीं है. अगर है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं.
तो पहले चेक करते हैं ये ए पी है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 है हमारे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकाल के देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 आपका 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6। अब ये देखो हेयर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D is not same, so 1 3 9 27 and so on does not form an AP। क्लियर हो गया कि ये AP सीरीज नहीं है क्योंकि D कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। नाउ हम 10th पार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 का। 10th पार्ट है A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। इसमें भी हमें ये पता करना है कि AP सीरीज है या नहीं। अगर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं और D निकालना है। ये AP सीरीज है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमें D फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। तो निकालते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 है आपका 2A एंड A1 है A, तो 2A माइनस A आ गया। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालते हैं, 3A माइनस 2A आ गया। इसी तरह से A4 माइनस A3 निकालेंगे, 4A माइनस 3A आ गया। अब देखो हेयर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, A2 माइनस A1 भी A आ रहा है, A3 माइनस A2 भी A आ रहा है, A4 माइनस A3 भी A आ रहा है। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D is same, so A, 2A, 3A and 4A form an AP। तो therefore next 3 टर्म्स भी निकालनी है हमें। नेक्स्ट 3 टर्म्स अब ये A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालेंगे। A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A की वैल्यू है A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है A प्लस 4A इज इक्वल टू 5A। तो इसी तरह से हमारी A6 क्या हो जाएगी, A6 हमारी 6 A होगा, आप देख ही रहे हो। A 2A 3A 4A, नेक्स्ट क्या होगा 5A 6A 7A, ठीक है। तो 7 क्या होगा 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी, 5A 6A 7A। Therefore next 3 term more 5A 6A and 7A and D इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा A। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ये दोनों हमारे आंसर है। नाउ हम क्वेश्चन 4 का 11th पार्ट करेंगे। 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A4 एंड सो ऑन। अब ये चेक करना है कि AP सीरीज है या नहीं है, तो इसके लिए हम D निकालेंगे। तो D चेक करते हैं, D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपका A स्क्वायर माइनस A1 है आपका A, तो ये माइनस नहीं हो सकता, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरह से हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। तो देखो यहाँ पर D दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो सो हियर कॉमन डिफरेंस D is not same, so A square A cube and A4 and so on
डज नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर हो गया। हम क्वेश्चन 4 का 12th पार्ट करेंगे। 12th पार्ट है √2, √8, √82, √32 एंड सो ऑन। ये चेक करना है कि ये जो सीरीज है वो AP सीरीज है या नहीं। तो इसके लिए हमें D चेक करना पड़ेगा। तो D निकालते हैं पहले। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा √8 एंड A1 है √2। तो √8 की वैल्यू क्या होगी 2√2 एंड ये 2 है। कैसे निकाला हमने ये 8 2√2 कैसे आया 8 यहाँ लिखा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो ये पेयर है तो उसमें से एक नंबर बाहर निकल गया और जो नहीं पेयर बना वो अंदर रह जाएगा। आ गया ना। तो 2√2 में से -√2 जाएगा तो क्या बचेगा 1√2। इसी तरह से हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा क्या है √18 एंड ये √8 है। अब √18 क्या होगा √18 निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 3 बाहर निकल आया एंड 2 अंदर आ गया। माइनस √8 क्या होगा 2√2। तो 3√2 में से -2√2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। इसी तरह से हम A3 नाउ हम चेक करेंगे D = A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारा √32 और A3 है √18। तो √32 क्या होता है ये चेक निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो अब ये देखो एक ये पेयर आ गया एक ये पेयर आ गया एक ये पेयर आ गया ये सिंगल रह गया। तो एक एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर आया 2 × 2 4 हो गया 4√2 माइनस √18 हमारा क्या आ रहा था √18 का आंसर क्या था 3√2। तो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो √2 आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो लिख लेते हैं हियर कॉमन डिफरेंस is same so √2 √8 √18 and √32 form an AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमें। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी टर्म्स A5 होगी हमारी नेक्स्ट। तो A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू है √2 और D हमारा आ रहा है √2। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 + 4√2 = 5√2। ठीक है। सिमिलर वे में A6 क्या हो जाएगा हमारा 6√2 और A7 हो जाएगा 7√2। 5√2 को हम कैसे लिखेंगे 5√2 को लिखेंगे रूट में लिखना है तो 5 × 5 25 25 2 ज़ा 50 और इसको हमें रूट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 6 × 6 36 36 2 ज़ा 72 और इसको रूट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 7 × 7 49 49 2 ज़ा 98 राइट। आंसर हम लिखेंगे D = √2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स √50 √72 एंड √98। अंडरस्टूड। आपको 12th पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप फिर से रिवाइज करोगे फिर से वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4th का 13 पार्ट करेंगे। 13 पार्ट है √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। ये चेक करना है ये सीरीज AP है या नहीं। तो इसके लिए हम D निकालेंगे। तो D का फॉर्मूला लिख लेते हैं। D = A2 माइनस A1। A2 है √6 माइनस √3। तो √6 में से -√3 नहीं जा सकता, यही आ गया।
और इस डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 है √9 एंड A2 है √6। तो √9 क्या हो गया 3 माइनस √6, तो ये भी एज इट इज रहेगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो √3 √6 √9 and √12 and so on does not form an AP। नाम क्वेश्चन फोर्थ का 14 पार्ट देखेंगे। 14 पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चेक करना है ये सीरीज एपी है या नहीं। इसके लिए हम डी निकालेंगे। तो डी की वैल्यू क्या, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 3 स्क्वायर और A1 है 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब डी इन दोनों टर्म का भी डी निकाल के देखते हैं, यानी A3 माइनस A2। तो A3 है 5 स्क्वायर A2 है 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर 25 और A2 3 स्क्वायर क्या होगा 9। 25 में से 9 गया 16। तो ये देखो सेम नहीं आ रहा ना, तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर does not form an AP। राइट, क्लियर हो गया कि जब डी सेम नहीं है तो AP भी नहीं होगा। AP कब होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अंडरस्टूड। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ का 15 पार्ट। 15 पार्ट दिया हुआ है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। हमें ये चेक करना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं। इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं। तो डी का फॉर्मूला लिखेंगे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे 5 स्क्वायर और A1 क्या है 1 स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ गया। इसी तरह से हम चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 है हमारा 7 स्क्वायर A2 है 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 माइनस 25। 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया। अब ये देखो ये भी 24 आया है। अब इसी तरह से हम A4 माइनस A3 चेक करेंगे। तो A4 है 73 और A4 है 7 स्क्वायर, दैट इज 73 माइनस 49। तो क्या हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। A2 माइनस A1 24, A3 माइनस A2 24, A4 माइनस A3 24। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D is same, so 1 square 5 square 7 square and 73 and so on form an AP। नाउ ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दिए हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या है A5। तो A5 क्या होगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है 1 एंड D की वैल्यू है 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9 97 आ गया। A6 क्या हो जाएगा A6 हो जाएगा A प्लस 5D मीन्स 1 प्लस 5 इंटू 24। 1 प्लस 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12।
121. A7 हो जाएगा A प्लस 60. 1 प्लस 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14. तो 1 प्लस 144 145. तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी तो हमारा है 24. एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स है हमारी 97. नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 97, 121 एंड 145. क्लियर? आप क्लियर हो गया क्वेश्चन 4 का 15 पार्ट? आई होप आपको क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं हुए तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन. आज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज़. थैंक यू.